हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब रोमांस विद ब्लाइंड मास्टर के पार्ट 3 में हम देखते हैं कि तियान की माँ उसके डैड की छानबीन करने के लिए उसके पास आती है और वो ये कहती है कि कल रात हॉस्पिटल में एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर के कपड़े में आए और उन्होंने तुम्हारे डैड का किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर ये काम तो तियान ने ही किया था, पर वो थोड़ी चिंता अपने चेहरे पर दिखाती है ताकि उसे शक न हो। अब हम देखते हैं कि सिंचन चुपके से उसके रूम की तरफ जाती है जहाँ पर तियान उसे रोकना चाहती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसने ऐसा किया होगा। वो उसे उसके रूम से जाने से रोक देती है। यहाँ पर तियान को शक होता है कि इसकी माँ का तो ये कंसर्न सही है, लेकिन सिंचन यहाँ पर क्यों आई है। इतने में ही सिंचन उसके रूम में उसके डिज़ाइंस को चोरी करने के लिए आ रही होती है और खोजती है, लेकिन होमिंग को सिंचन के रूम से कुछ आहट सुनाई देती है तो वो उसके रूम में जाता है जहाँ पर सिंचन एक जगह पर छुप जाती है और होमिंग धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है उसे टच करने के लिए, लेकिन वो वेव कट जाती है जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो बच जाती है। सिंचन बाल बाल बचती है, लेकिन और ढूंढने के बाद उसे वो सारी डिज़ाइंस मिल जाती हैं और सिंचन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो सिंचन का ये प्लान होता है। अब फाइनली तियान ये सोचती है कि आखिर क्या बात है जो सिंचन यहाँ पर आई, वो तो मुझे इतना पसंद भी नहीं करती है। लेकिन इतने में ही सिंचन बाहर आ जाती है और तियान को ये कहती है कि लगता है मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ रहा है और मुझे अब घर जाना चाहिए। और वो अपनी माँ के साथ मिल करके वहाँ से घर चली जाती है। यहाँ पर तियान को शक तो होता है पर उसे कुछ कंफर्म नहीं होता कि आखिर वो इस यहाँ पर आई क्यों होगी। लेकिन जैसे ही तियान न्यूज़ देखती है उसे पता चलता है कि उसके ही सारे डिज़ाइन किए ज्वेलरी विमान ग्रुप में लॉन्च हो चुके हैं और तभी उसे सिंचन का सारा प्लान समझ में आ जाता है और जैसे वो अपने रूम की तलाशी लेती है वहाँ से वो सारे डिज़ाइंस भी गायब हो जाते हैं। तब उसका शक पूरी तरह से हो जाता है और इसी गुस्से में वो रिवान ग्रुप के ऑफिस जाती है कि वहाँ पर वो उसकी खबर ले सके। लेकिन पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड को सिंचन ये कह देती है कि अगर उसकी बहन तियान आए तो उसे बिल्कुल भी यहाँ घुसने ना दिया जाए और वो होस्ट बन करके सब चीज़ का क्रेडिट खुद ही ले रही होती है। और वो कहती है कि मुझे डिज़ाइन करना शुरू से ही बहुत पसंद था, ये मेरे अंदर की क्रिएटिविटी है। लेकिन इससे पहले ही होमिंग वहाँ पर पहुँचा होता है जिसे इसकी कुछ भनक लग जाती है। अब यहाँ पर वो उसके डिटेल्स के बारे में बताने लगती है कि कहाँ पर मैंने पर्ल ऐड किया, कहाँ से मैंने डिज़ाइन ऐड किया। तभी होमिंग हैंड रेस करता है और वो ये कहता है कि मेरा आपसे कुछ सवाल है। इधर बेचारी तियान सिक्योरिटी गार्ड से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रही होती कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तो बीच में ही अपना हाथ टूटने का नाटक करती है, इससे उन गार्ड्स का ध्यान भटकता है। लेकिन वहाँ पर जाके वो कुछ बोलती उससे पहले ही होमिंग उससे सवाल करने लगता है ओलिविया के बारे में कि ये डिज़ाइन तो उनकी है और ये डिज़ाइन आपने तो चोरी की है लग रहा है, क्योंकि अगर आप उनका ओरिजिन नहीं बता पा रही हैं तो ये आपकी डिज़ाइन तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर होमिंग उसकी बोलती बंद कर देता है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। यहाँ सारे ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि उसने चोरी की थी। अब सिंचन सबके सामने ह्यूमिलिएट हो जाती है। लोगों में इसी वजह से तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अब बेचारी का मुंह बन जाता है। तियान जैसे ही होमिंग को देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ओलिविया के डिज़ाइंस हैं। तो वो कहता है कि मैं ओलिविया का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी डिज़ाइन करने की तकनीकें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर मिस्टर वोंग जिसके साथ विमान कंपनी डील साइन करने वाला था वो खुश होता है कि अच्छा किया आपने एक चोर और नकलची से मेरी कंपनी को बचा लिया। अब इसी खुशी में वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो उसी दौरान ड्रिंक के वजह से होमिंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वो अपने होशो हवास में नहीं रहता और बेहोश हो जाता है। तो तियान उसे बड़ी ही मशक्क़त से उसके घर लाती है, उसके बेड पर सुलाती है और चुपचाप उसे देखने लगती है। यहाँ हमें लगता है कि तियान को हल्की हल्की फीलिंग्स उसके लिए होने लगी है। अब वो सावर ले रही होती है तभी होमिंग को होश आ जाता है और वो उससे एक गिलास पानी मांगता है। अब इतने ज़्यादा बार आवाज़ देने की वजह से वो टॉवल में ही उसके पास एक गिलास पानी लेकर के आती है और वहीं पर अपने बाल सुखाने लगती है और वो ये सुनाते भी रहती है कि क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा पीने की, इतनी भी खुशी तो नहीं होना चाहिए। अब इधर हल्का हल्का होमिंग को उसका शरीर दिखने लगता है और उसका विज़न और वो उसी तरफ बढ़ने लगता है, वो उस रोशनी की तरफ। लेकिन गलती से वो उसके बैकलेस पीठ पर ही हाथ लगा देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और जा रहा है। इतने में ही उसके पैर के नीचे उसका टॉवल आ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन
वो उसे बचा लेता है और उससे टच करने लगता है और वो कहता है कि क्या ये सच में है या फिर ये सपना है। यहाँ पर होमिंग को भी कुछ ना कुछ फील होने लगता है, लेकिन उसके जाते ही उसे कुछ भी नहीं दिखाई देने लगता। अब वहाँ के चेयरमैन को जब मिस्टर वॉन्ग और सिंचन की स्टोरी के बारे में पता चलता है तो वो होमिंग की तारीफ़ करते हैं कि उसी की वजह से फिर से हमारी कंपनी एक अच्छी डील साइन कर रही है, क्योंकि मिस्टर वांग रिवान ग्रुप के बजाय उनकी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए मान गए थे। इन सारी बातों को हो स्वान सुन लेता है और इधर हम देखते हैं कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सिंचन के पास आता है। अब इन दोनों का तो अलग ही अफेयर चल रहा होता है। सिंचन भी अपनी बदनामी से बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो कहती है कि अब वो अंधा और एक बेकार से लड़के अगर मिल गए हैं तब तो हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट होसवान ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। अब यहाँ पर होमिंग मिस्टर वांग से डील साइन करने के लिए आ जाता है तो सो उससे मज़े लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ सिंचन नहीं आई क्या, क्योंकि वो तो अभी तक यही समझ रहा था कि उसकी शादी सिंचन से हुई है। तो वो कहता है कि वो मेरे लिए खाना बना रही है और वो खुश होने लगता है। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग की सेक्रेटरी आकर बताती है कि आपकी ही वाइफ ने आकर कहा कि आपको ये डील मंजूर नहीं है, इसीलिए हमने ये डील कैंसिल कर दी है। अब इस पर होमिंग को बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। होमिंग को ये बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर बड़े ही प्यार से तियान उसके लिए फिश करी बनाती है। पर वो ये कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और बताना है मुझे। तो वो कहती है क्या नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताना है। इतने में ही उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है तो हमें कहता है कि तुम इसे स्पीकर पर करो और उसके बाद फ़ोन उठाओ। अब तियान यहाँ पर कुछ भी बोलते उससे पहले ही वो ये कह देती है कि तुमने अच्छा किया जो उनकी डील तोड़वा ली, हमें ऐसे ही साथ मिल करके काम करना है और उस ग्रुप को बर्बाद कर देना है और उस होमिंग को भी। अब यहाँ पर तियान को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता और होमिंग का सब कंफर्म हो जाता है कि वही है जो कि उनकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए उसने उससे शादी किया है, जहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तभी यहाँ पर तियान कहती है कि तुम मेरी माँ को जानते नहीं हो, वो मेरे से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। वो जब घर आई थी तब भी उनका यही मकसद था कि वो रिवान ग्रुप को हथिया सके। बट तुम्हें अगर इस बात पर यकीन करना है तो करो, वरना मैं तुम्हें अब और सफाई नहीं देने वाली। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है और फिश करी को भी अपने साथ ले जाती है और उसे जा करके फेंक देती है। और यहाँ पर ये कहती है कि अगर तुम मुझे भरोसा नहीं कर सकते तो हमारे साथ रहने का या फिर हमारे ऐसी बातें करने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर होमिंग भी सोचने लगता है कि वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बेचारे लव कपल्स, अभी अभी तो इन दोनों में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी, लेकिन इसी दौरान विलेन की वजह से इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इन दोनों के लिए। इधर रियल सिंचन और होसवान पार्टी कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि होसवान और सिंचन का प्लान होता है जो कि अपने ट्विन होने का फ़ायदा उठाती है और वही मिस्टर वांग के पास जाकर के कह देती है कि हमें इस डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। होसवान उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि तुम्हारा इतना दिमाग कैसे चला, तुम क्या इतनी स्मार्ट हो और ये क्या तुम हमेशा करती हो। तब वो कहती है कि चलो मैंने डील ख़त्म कराने में तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी बारी है। अब इधर होसवान भी रात को बैठ के सोच रहा होता है तियान की बातों को और वो ये सोचता है कि वो ऐसा सच में क्यों ही करेगी और उसे अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा यकीन होने लगता है। इतने में ही तियान ये भी सोचती है कि उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था और फिर वो जब दिमाग लगाती तब उसे पता चलता है कि उसके चेहरे का फ़ायदा उठा करके सिंचन वहाँ पर गई होगी और उसी ने मिस्टर वांग के डील को कैंसिल कर दिया होगा। वो ये बात बताने के लिए होमिंग के रूम में जाती है, लेकिन सॉन पहले ही फ़ोन करके उसे बता देता है कि सिंचन जो कि अभी उसकी वाइफ है वो तो घर से बाहर निकली ही नहीं है, तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। अब उसे भी उस पर भरोसा हो जाता है और यहाँ पर वो नॉक करने जाती ही है, लेकिन तभी उसका दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और वो उसके अंदर से निकलता है तो वो ऑब्ज़र्व करती है कि वो क्या करने जा रहा है और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके छुप जाती है और होमिंग उसी के रूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो पीछे से देख करके उसे हंसती है। वो नॉक करने जाता है पर कर नहीं पाता, फिर एक बार ट्राई करता है पर फिर भी नॉक नहीं कर पाता। तो पीछे से बोलती है कि सुनो, अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और वो इस पर स्माइल करने लगती है और वहाँ पर वो भी उसके करीब आता है और वो उससे सॉरी कहता है और दोनों मिल करके स्ट्रीट फूड खाने लगते हैं। वहाँ पर होमिंग कहता है कि मैं कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाता, मुझे मत दो। तो वो कहती है कि तुम क्या आदमी हो, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई है, हमें तो स्ट्रीट फूड खाना चाहिए। अब यहाँ पर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन
तियान ज़बरदस्ती उसके पीछे भाग भाग करके उसे स्ट्रीट फूड खिलाने की कोशिश करने लगती है और एक बार तो वो दौड़ते दौड़ते कामयाब भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर उसका इस तरह से ज़बरदस्ती उसे खिलाना होमिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर हुसवान मिस्टर वांग के साथ डील साइन करने के लिए पहुंच जाता है होमिंग की कैंसिल करने के बाद, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है होमिंग की, जो कि मिस्टर वांग को रोक देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ वो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए बाय।